रात के करीब 12 बजे का समय था। रीमा घर पर अकेली थी और बाहर से डरावनी आवाजें सुनाई पड़ रही थी। घर के पिछवाड़े से चमगादड़ों और उल्लुओं का शोर सुनाई दे रहा था। उसी समय रीमा को घर में कोई साया घूमता दिखाई दिया। इस साए को देखते ही वो डर गई। हे भगवान, गांव से बाहर घर बनाने का भी दुख ही दुख है। देखो कैसी डरावनी आवाजें आ रही हैं और ऊपर से लगता है कि घर में कोई काला साया घूम रहा है। ये कहकर रीमा घर के पिछवाड़े की तरफ चली जाती है। न जाने इस बुढ़ापे में कैसे कैसे भ्रम होने लगते हैं। जरा सी डरावनी आवाज भी भूत प्रेत या आत्मा लगने लगती है। ये कहते हुए रीमा घर के पिछवाड़े में जा पहुंचती है और तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। बच्ची रीमा को देखकर मुस्कुरा रही होती है। अरे तू कौन है बेटी, और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है? मैं प्रेतनी हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ भी मेरे साथ है। बच्ची के ये कहते ही उसकी माँ भी सामने आ जाती है और फिर दोनों प्रेतनियों का रूप लेकर रीमा को चेतावनी देने लगती हैं। ए बुढ़िया, अब तू यहाँ से निकल जा। अब यहाँ हम दोनों रहेंगी। तू ये घर छोड़कर भाग जा, नहीं तो मारी जाएगी। हम तुम्हें मार देंगे। डरावने चेहरों वाली खौफनाक प्रेतनियों को अपने सामने देखकर रीमा को पसीना छूटने लगता है और वो चीखते हुए वापस घर के अंदर भाग जाती है। बचाओ बचाओ, घर में दो भूतनियां घुस गई हैं, कोई मुझे इन प्रेतनियों से बचाओ। रीमा उनके डर से रात भर सो नहीं पाती। वो बिस्तर में मुंह छिपाकर पड़ी रहती है और बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है, रीमा की बेटी सविता उसके घर आ जाती है। अम्मा, आज खाने में क्या बनाऊं? आज तो मुझे भूख ही नहीं है बेटी, रात भर सो नहीं पाई। क्यों अम्मा, तबीयत खराब है क्या? सविता के ये पूछने पर रीमा उसे रात वाली पूरी घटना बताती है और फिर हैरान होते हुए कहती है, हैरत तो इस बात की है बेटी कि पहले तो कभी इस घर में कोई परेशानी नहीं हुई। 40 साल इस घर में बिताए हैं और कभी किसी प्रेत आत्मा तो क्या उसके साए तक को नहीं देखा। फिर अब न जाने कैसे वो पिचाशनियां आपके मन का वहम भी हो सकती हैं अम्मा। वो वहम नहीं, सच्चाई है बेटी, न जाने कहां से आ मरी है। रीमा की ये बात सुनकर उसकी बेटी सविता को भी बात में कुछ सच्चाई नजर आती है और वो उस रात अपनी माँ के साथ घर पर ही रुक जाती है। फिर जैसे ही आधी रात का वक्त होता है तो उनको डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। साथ ही घर में काले साए घूमते नजर आने लगते हैं। अरे माँ, घर में जरूर बुरी आत्माएं घुस आई हैं। देखो तो डरावने साए घूम रहे हैं। मैं क्या झूठ बोल रही थी, ये प्रेतनियों के साए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत अम्मा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सविता ये कह रही होती है कि तभी दोनों प्रेतनियां उसके सामने आ खड़ी होती हैं। बुढ़िया, तू अभी तक ये घर छोड़कर क्यों नहीं गई? शायद माँ बेटी मेरे हाथों मरना चाहती हैं। ए बुढ़िया, तू अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी क्यों मरवाना चाहती है? ये हमारा घर है और इस घर से हमें नहीं, तुम्हें भागना पड़ेगा, समझी? सविता के ये कहते ही दोनों प्रेतनियां गुस्से में आकर उधम मचाने लगती हैं और रीमा और सविता को मौत के घाट उतारने की कोशिश करती हैं। अरे बचाओ बचाओ, ये भूतियां हमें मार डालेंगी, कोई हमारी मदद करो, हमारे घर में स्मशान घाट की पिचाशनियां घुम आई है। जैसे ही रीमा और उसकी बेटी चीखना चिल्लाना शुरू करती हैं, उसी समय बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और उसके कुछ ही देर बाद दरवाजे पर सरपंच और उसका नौकर आ जाता है। अरे दरवाजा तो खोलो रीमा चाची, मैं सरपंच धनीराम हूँ। आप इतनी रात गए क्यों चिल्ला रही हो? सरपंच की आवाज सुनते ही रीमा और उसकी बेटी दोनों को हिम्मत मिल जाती है और साथ ही प्रेतनियां भी एकाएक गायब हो जाती हैं। सविता दौड़कर दरवाजा खोलती है और फिर सरपंच अपने नौकर के साथ अंदर आ जाता है। चाची, ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो आप दोनों इस तरह चिल्ला रही थी? क्या बताऊं सरपंच जी, हमारे घर में 2 प्रेतनियां घुस आई हैं और वो हमें रोज रात को बहुत परेशान करती हैं। प्रेतनियां? पर प्रेतनियां को आपसे क्या चाहिए? उन्हें ये घर चाहिए, कह रही हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं और इस घर में अब वे रहेंगी। रीमा की बातें सुनकर सरपंच को कुछ अटपटा सा महसूस होता है और वो एक पहुंचे हुए फकीर को बुलाकर उससे इस बारे में बातचीत करता है। फिर फकीर उन्हें जो बताता है उसे सुनकर तो सरपंच और रीमा दोनों चौंक ही जाते हैं।
रीमा काकी के घर में सच में दो खौफनाक प्रेतनियां घूम रही हैं, मगर वे अपनी मर्जी से वहां नहीं आई हैं, उन्हें वहां लाकर छोड़ा गया है। मगर रीमा चाची के घर कोई भूतनियां क्यों छोड़ेगा? किसी को इनसे क्या दुश्मनी? दुश्मनी तो इनसे किसी की नहीं, मगर कोई इनका घर और घर के पिछवाड़े का बगीचा कब्जाना चाहता है, और वो कोई तांत्रिक है। तांत्रिक की बात सुनकर रीमा को कुछ याद आता है। हाँ, पड़ोसी गांव का एक तांत्रिक मेरे घर को खरीदना चाहता है और कई बार मेरे पास आ चुका है। पिछली बार तो वो मुझे धमकी देकर गया था। क्या धमकी देकर गया था चाची? यही कि अगर तू ये घर मुझे नहीं बेचेगी तो मैं इसे स्मशान घाट बना दूंगा। रीमा की ये बात सुनकर फकीर बोला, शमशान ही बना रहा है वो इस घर को। इस घर में शमशान की राख आ चुकी है और अब घर शमशान बनने लगा है। क्या घर को शमशान बनने से रोका नहीं जा सकता है? हाँ, एक उपाय है। मैं शमशान की राख ढूंढ कर आपको दे दूं और फिर ठीक रात 12 बजे वो राख आपको शमशान घाट में फेंक कर आनी होगी। फिर तो यहाँ से प्रेतनियां चली जाएंगी ना? हाँ, चली जाएंगी, अगर शमशान में राख फेंकने वाला वापस आते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखेगा तो। सरपंच और कई गांव वाले मिलकर इस उपाय को करते हैं। फकीर तांत्रिक द्वारा रीमा के घर में रखी श्मशान की राख को ढूंढकर सरपंच को दे देता है और फिर एक दिलेर युवक उसे रात 12 बजे श्मशान में फेंक आता है। इसके साथ ही प्रेतनियां रीमा का घर हमेशा के लिए छोड़ देती हैं और वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं।